विनोद बेटा, खाना सामने में रख के नहीं रोना चाहिए। बाबूजी तुमको तुम्हारे भले के लिए ही ना डांटते हैं। आप तो विनोद को डांट करके चले गए, तब से देखिए ये कैसे रो रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है। देखो बेटा, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ या जिसके लिए गुस्सा करता हूँ, उसके पीछे तुम्हारे खुशहाल भविष्य का मैंने सपना देखा है। तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। पिता के डांट फटकार की वजह से बच्चों को पिता का प्यार दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पिता बच्चों के सुखमय जीवन के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, बच्चा कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, उसके लिए माँ उसके खाने पीने सोने जागने को लेके हमेशा परेशान रहती है। इसीलिए बच्चों को माँ का प्यार दिखाई देता है। इसीलिए जीवन में हर आदमी को माता पिता का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बस कीजिए। देखिए, मेरा बेटा इतना भी कम अक्लमंद नहीं है। जाइए ना, आप जाइए, फ्रेश हो जाइए, जाइए। मधु, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें सीने से लगाते ही मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाता है। मैंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, इसलिए रोना और भगवान को कोसना बंद कर दिया हूँ। फिर आपके आंख में क्यों आंसू है? मैं रो नहीं रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी आपकी बीवी हूँ, आपके मन की बात को मैं पढ़ सकती हूँ। मधु, जानती हो, बच्चों को देखकर हर पिता को कुछ कर गुजरने की हिम्मत बढ़ती है, और पत्नी को देखकर हर पति को और जीने की लालसा दिल में जागती है। और आपको तो पता होगा ना कि सारे मोह माया के बाद पत्नी के लिए उसका पति ही उम्मीद की आखिरी मंजिल होता है। बहुत दिनों से मुझे विनोद की बहुत याद आ रही है। तुमको तो पता होगा मेरा बच्चा मुझसे कितना नाराज रहता था, कितनी बार उससे गले लगने का मन करता था, लेकिन मैं देखती थी आपको कि आपकी बाहें उसको गले लगाने के लिए कितना फड़फड़ाया करती थी, लेकिन विनोद वो कभी आपसे अच्छे से बात भी नहीं करता था। मुझसे जितना हो सका
मैंने उसके लिए किया, लेकिन उसके बाद उसने जो किया